क्या आप चाहते हैं अपने फेयर ऑफ फेलियर को रिमूव करना? क्या आप चाहते हैं अपने डर को कम करना? क्या आप चाहते हैं कि एक्शन मोड में आना? अगर चाहते हैं तो अपने डर को कम करना पड़ेगा। और डर को कम करने के लिए कैसे मेंटेन करें अपने आप को, इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, इस मेंबरशिप में मिलेगी। इसमें आप सीखने वाले हो कैसे आप एक्शन ओरिएंटेड बन जाओ, कि इसमें सीखने वाले हो कैसे आपका डर कम हो जाएगा। इसमें आप सीखने वाले हो कैसे आप अपने एक्शन के थ्रू, इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और समझते हैं व्हाट इज फेयर ऑफ फेलियर। फेयर ऑफ फेलियर क्या होता है कि हम जो भी काम करने जाते हैं हमें लगता है कि वो पर्सन ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। हमारे पास 20 तरीके के रीजंस होते हैं। ये नहीं हुआ, ये ऐसे हो गया, ये वैसे होगा, ये ऐसे होगा। तो अपने पास रीजंस की भंडार है, मतलब होलसेल में रीजंस है कि ये काम कैसे होगा, क्यों नहीं होगा, भरा पड़ा है। हम गए, हमने एक काम स्टार्ट किया, तो हमने स्टार्ट कर दिया, तो हम सोचा इसके पीछे कोई आदमी आगे बोला रही ये मत करो, इसमें ये दिक्कत आएगी, ये मत करो, इसमें ये दिक्कत आ जाएगी। फिर हमने वो काम दिक्कत ठीक कर ली। फिर तीसरा आदमी आता है, बोलता है यार ये मत करो, ये दिक्कत आ जाएगी, ये मत करो, ये दिक्कत आ जाएगी। फिर अगर वो तीसरे आदमी के बाद भी हम सोचते हैं कि मेरे घर में, मेरे बाहर, मेरे लोग और क्या कहेंगे, कहीं इससे मैं दिवालिया तो नहीं हो जाऊँगा, कहीं इससे मैं बिल्कुल लुट तो नहीं जाऊँगा, कहीं इससे मैं बिल्कुल बेकार तो नहीं जाऊँगा। यही क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं। यही क्वेश्चंस आपके दिमाग को डाइवर्ट करते हैं नेगेटिविटी की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा डिफेंस सिस्टम है। जब हम कोई नया काम करते हैं, जैसे हमने कोई जगह, मान के चलो कोई हम किसी जगह पे गए और वो जगह नहीं है, कोई मतलब अननोन है, तो हमारा वहाँ पर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ। मतलब उस जगह के लिए आप सतर्क हो जाते हैं कि कैसे आप बचोगे, कैसे आप भागोगे, कैसे आप रुकोगे, कैसे आप बात करोगे, जिससे कोई भी खतरा हो उससे बच पाओ। ये जो माइंड है हमारा प्रीवियस एंसेस्टर टाइम से चलते आ रहा है, और इस माइंड की वजह से हम आज अपनी लाइफ में सोचते हैं, हम नए एक्शन पे, नए काम पे ये सेम थ्योरी हम डाल देते हैं कि हम कहीं नए काम करने जा रहे हैं, कहीं हम खराब ना हो जाए, कहीं बिगड़ ना हो जाए, कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो इस दिक्कत में, परेशानी में पड़ते हुए हम कभी एक्शन लेते ही नहीं। जब एक्शन लेते नहीं है तो हमारे, मान के चलो हमारा 10 का काम है, 10 पॉइंट का काम है, हमारा वर्क 0 हो, क्योंकि हम एक्शन लेते नहीं, हम काम करते नहीं। मगर वहीं पर हम उस काम को कर दें, एटलीस्ट कुछ तो कर दें, तो एटलीस्ट 5 तो होगा, 6 तो होगा, 7 तो होगा, 3 तो होगा, मतलब कुछ तो होगा। मगर डर की वजह से कि कुछ खराब ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, ये एक ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, कुछ गलत ना हो जाए। कुछ गलत ना हो जाए के चक्कर में हम कुछ करते ही नहीं, और कुछ करते ही नहीं है तो हमारा एक्शन होते ही नहीं, एक्शन होते ही नहीं है तो हमारा कुछ काम बनता ही नहीं, काम बनता ही नहीं है तो हम ऐसे ही पड़े रहते हैं। और ज़िंदगी भर 200 साल, 500 साल, 600 साल पड़े रहेंगे और हमारी डायरियाँ बिल्कुल जल जाएंगी, फूक जाएंगी, मगर हमारा काम कभी पूरा नहीं होगा। हमने सोचा कि कोई कंपनी बनानी, हमने सोचा किसी टीम को बनाना, हमने सोचा कोई काम को साकार करना है, हमने सोचा कोई काम को बेस्ट करना है, हम इस काम को अच्छी तरह बनाएंगे, पर वो होता ही नहीं, क्योंकि वी आर वेरी फोकस्ड ऑन परफेक्शन। करूँगा तो अच्छा ही करूँगा जी, मौसम अच्छा होगा, सिचुएशन अच्छी होंगी, घर वाले अच्छे होंगे, बाहर वालों ने डन बोल दिया होगा और अंदर वालों ने डन बोल दिया, वो तब करूँगा। तो आई विल क्लियर यू कि ऐसा मौसम, ऐसी सिचुएशन, ऐसी बाढ़ अच्छी वाली चीज़ ज़िंदगी में नहीं आती। आप कितना भी सोच लो कि अच्छे लोग, अच्छे विचार, अच्छा माहौल और अच्छी बातें कोई करेगा तब मैं काम करूँगा, तो ऐसा होगा नहीं, कभी नहीं होगा। इसके विपरीत होगा। आपके सब लोग आपको मना करेंगे, सब लोग आपको बोलेंगे ये बेकार है, सही नहीं, अच्छा नहीं है। सब लोग आपको बोलेंगे कि ये मतलब ठीक ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद कोई नया काम नहीं किया होता, इसलिए वो भी डरते हैं। तो अगर आप करने जा रहे हो, इस परिस्थिति के अंदर ऐसा काम होगा, आपको करना पड़ेगा। अब सोल्यूशन क्या है? ऐसे में पढ़ते जा रहे हैं, ऐसे हमारे सारे टास्क, हमारे एक्शन सारे डाउन चलते जा रहे हैं। इससे हमारा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, इससे हमारा माइंड का लॉस हो रहा है, इससे हमारे अंदर डिले भर रहा है कि हम ड्रीम्स भरे हुए, हमारे ड्रीम्स, हमारे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, मगर वो ड्रीम्स मिट्टी मिल जाते हैं। क्यों? परफेक्शन की वजह से। परफेक्शन सोचते रहते हैं अच्छा होगा, अच्छा हो, मगर कभी भी ज़िंदगी में हो नहीं पाता। अब इस ड्रीम से आपका हर चीज़ का लॉस हो रहा है। उस लॉस को क्यों ना हम बेटर कर लें? बेटर कर सकते हैं। अब समझते हैं बेटर कैसे कर सकते हैं। पहले आप जब भी एक्शन ले रहे हो, आपको कोई मन में विचार आए, उसको सबसे पहले लिख लो। लिखने से क्या होता है, आपके हाथ की और माइंड के वायर, आपके तार जुड़ जाते हैं।
तो आपने कोई मैनिफेस्ट कर दी, कोई काम लिख दिया, तो कहते हैं 70% आपकी लिखी हुई चीज़ बेटर हो जाती है, मतलब वो अचीव होती है। पहले उसको लिख दो कि मुझे ये 500 चीज़ें करनी है, मुझे ये 500 सामान ये वाला लेके आना है, ये मुझे 2 सामान लेके आना है, लिख दो पहले। उसके बाद सेकंड लिखो हाउ टू डू द एक्शन, मैं इस पर एक्शन क्या करूँगा, एक्शन लिखो कि एक्शन मुझे ये लोग चाहिए, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, मुझे ये लिखना है, एक्शन लिखिए। थर्ड लिखिए मैं कब स्टार्ट करूँगा, और कब में मत लिखना 2 साल बाद, कब में लिखना आज। इसका उपाय ये है कि जो काम आपने सोचा है वो आज कर दो, आज। टुडे इज़ द बेस्ट डे। अगर आपने आज वो काम कर दिया तो एटलीस्ट आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने देखा है कि काम ज़िंदगी के भर में स्टार्ट नहीं हुआ, राइट इट डाउन कि आज वो काम स्टार्ट कर दें, जिससे वो 1 2 3 4 प्लान बनने लग जाएंगे। कुछ प्लान बनेगा, मान के चलो टेढ़ी मेढ़ी घर बना रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी दीवार खड़ी की हमने, अच्छा टेढ़ी मेढ़ी दीवार होगी, दोबारा ठीक करके सेट बना दी। आप उसमें फंस गए उस काम के अंदर, क्योंकि आपने आज काम स्टार्ट कर दिया ना, आप फंस गए उसके काम के अंदर। तो आपने बोला दीवार सेट कर दी, अब दूसरी बनाता हूँ, अब तीसरी बनाता हूँ, अब चौथी बनाता हूँ। तो माइंड क्या बोलेगा, पूरे करके रहो, उसको कंप्लीट करके रहो। जब कंप्लीट करके रहो बोलेगा तो ऑटोमेटिकली आपका काम डन होने लग जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब वो बेशक 100% बहुत अच्छा भयंकर नहीं होगा, पर एटलीस्ट 20%, 30%, 40%, 50%, 70%, मैं कह रहा हूँ 80% आपका काम अच्छा होगा। और आप फिर देखोगे कि जो मैं सोच रहा था 1 साल से वो काम हो गया। ये आपको मैंने एक्शन मोड बता दिया, इतना ही करना है। इसके ऊपर लोग बाग यहाँ वहाँ सब छोड़ दो, सब विपरीत दिशा में चल रहे होंगे, आपको यहाँ चलना है। बस फोकस करना है एक्शन पे कि मुझे आज क्या स्टेप्स लेने हैं, आज क्या एक्शन करना है। और जहाँ आपने कल बोल दिया वो एक्शन कभी होने वाला नहीं है। आज चाहिए मुझे एक्शन लेना है, मुझे स्क्रिप्टिंग करनी है, मुझे लिखना है, मुझे लोगों को बुलाना है, तो एटलीस्ट सिंगल पड़ाव स्टेप रखना स्टार्ट कर दो आज से, तब वो काम अचीव होगा। फिर आप देखोगे कि जब आपने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया ना, तो आपका फेयर ऑफ फेलियर ही खत्म होने लग जाएगा। तो सूत्र यही है कि अपने एक्शन को ज़्यादा स्टार्ट कर दो। एक्शन स्टार्ट करोगे तो आप उस स्थिति अनकंफर्टेबल स्टेट में चले जाओगे और अपने आप ही आपका फेयर कम होने लग जाएगा। आप बोलोगे कि पहले फेयर कम करेंगे फिर एक्शन लेंगे, फेयर कम पहले नहीं होता। फेयर कम जब होता है जब उसके अंदर आप घुस गए हो। जब अंधेरे से डर लगता है तो अंधेरे में घुसना स्टार्ट कर दो, हल्का खड़ा होना स्टार्ट कर दो, ऑटोमेटिकली फेयर ऑफ अंधेरा खत्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आप काम करना चाहते हो कोई, तो उससे पहले एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। छोटे छोटे एक्शन बड़े एक्शन में बदल जाएंगे और अपने आप देखोगे आपने बड़े स्ट्रगल को मात दे दी होगी और आपका फेयर ऑफ फेलियर अपने आप निकल जाएगा। तो सूत्र यही समराइज मैं कर देता हूँ कि लोग क्या कहेंगे छोड़ दो, वो छोटा ना जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ करो, दैट इज कॉल्ड एक्शन। अपने प्लान्स को लिखो, राइट इट डाउन करो और आज से एक्शन लेना स्टार्ट कर दो, जिससे आपका फेयर ऑफ फेलियर अपने आप निकल जाएगा, अपने आप। इसकी कोई और घुट्टी नहीं और कोई चूरन नहीं और कोई सवाल नहीं है इसके अंदर। एक सिंपल चीज़ है कि आज एक्शन कीजिए, अपने फेयर ऑफ फेलियर को रिमूव कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी चीज़ें मेंबरशिप में आते रहिए, सीखते रहिए, अपने आप को माइंड को बेटर बनाते रहिए। इस वीडियो को रिपीट करना कि आपके माइंड में छप जाए। रिपीट इज द मदर ऑफ लर्निंग। रिपीट कीजिए, सीखिए, एक्शन कीजिए आज ही और इस बात को लिख लीजिए कि आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई बिलीव आप ट्रांसफॉर्म होंगे। थैंक यू।